हेलो, मैं डॉक्टर अंजलि। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या इंस्टीट्यूट में जो वैक्सीन्स लगाई जाती हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो सरकारी में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो वैक्सीन लगाई जाती है वो बिल्कुल फ्री होती है, उसका कोई चार्ज नहीं होता। वहीं आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगाएंगे, क्लिनिक में लगवाते हैं तो उनका चार्ज लिया जाता है। उसमें भी कुछ इंडियन वैक्सीन्स होती हैं, कुछ इम्पोर्टेड होती हैं जो विदेशों से आई होती हैं, तो इन दोनों के रेट में भी डिफरेंस होता है। तो चलिए एज वाइज इस वैक्सीन की शुरुआत करते हैं कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये कैसे लगाई जाती है। तो जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं या प्राइवेट होते हैं, एट बर्थ मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो जन्म के समय 3 वैक्सीन दोनों जगह लगाई जाती है, जो कि OPV, BCG एंड हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन होती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 6, 10 और 14वां हफ्ता जो होता है, मतलब 6, 10 एंड 14 वीक्स जो होता है, उसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में DPT, HIV इज़ हिप मीन्स इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन होती है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगाई जाती है एंड रोटा वायरस एंड नीमोकोकल की वैक्सीन्स लगती हैं। वहीं प्राइवेट में ये सारी वैक्सीन्स लगती हैं, इंक्लूडिंग मतलब एक वैक्सीन और ऐड हो जाती है, दैट इज़ इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। सो गवर्नमेंट में ओरल पोलियो वैक्सीन लगती है, सिंगल डोज जन्म के समय, लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वहाँ पे 6, 10 एंड 14 वीक्स पे भी इंजेक्टेबल मतलब इंजेक्शन से पोलियो वैक्सीन दी जाती है। सो प्राइवेट में हेक्सावैलेंट वैक्सीन आती है जिसमें 6 कॉम्बिनेशंस होते हैं इन वैक्सीन के, जो बच्चे को दिया जाता है। मतलब कौन कौन से वैक्सीन्स होते हैं वो, आपका DPT हिप इन्फ्लुएंजा वाला, हेपेटाइटिस बी इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, और जो रोटा वायरस होता है, न्यूमोकोकल वायरस होता है, वैक्सीन्स होते हैं, इन्हें ओरली दिया जाता है, कॉम्बिनेशन में आता है। इसके बाद हम 6 मंथ में चलते हैं। तो 6 मंथ में गवर्नमेंट में कोई वैक्सीन नहीं दी जाती, बट प्राइवेट में इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन दी जाती है। इसके बाद हम 9 मंथ में आते हैं। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, सरकारी अस्पतालों में MR वैक्सीन देते हैं। MR यहाँ पे मीज़ल्स एंड रूबेला की वैक्सीन होती है, लेकिन आप प्राइवेट में जाएंगे तो आपको MMR मतलब मीज़ल्स एंड रूबेला के साथ आपको मम्प्स की भी वैक्सीन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। इसके अलावा टाइफॉइड की वैक्सीन भी दी जाती है प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। 12 मंथ में आते हैं तो फिर यहाँ पे गवर्नमेंट में कोई भी वैक्सीन नहीं दी जाती, बट प्राइवेट में यहाँ पे हेपेटाइटिस ए, जो कि हेप ए के नाम से होती है, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन दी जाती है। ये भी 2 टाइप की आती है। अगर लाइव वैक्सीन देते हैं तो सिंगल डोज 12 महीने में दे दिया जाता है, लेकिन अगर बच्चे को किल्ड वैक्सीन देते हैं तो इसके 2 डोज लगते हैं, एक 12 महीने में लगता है और एक 18वें महीने में प्राइवेट इंस्टीट्यूट में लगता है। इसके बाद हम आते हैं 15 मंथ में। तो 15वें महीने में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कोई वैक्सीन नहीं लगती, मतलब 6, 12 और 15 महीने में सरकारी अस्पतालों में कोई वैक्सीन नहीं लगाई जाती, लेकिन 15 महीने में प्राइवेट इंस्टीट्यूट में नीमोकोकल का बूस्टर दिया जाता है। इसके अलावा वेरिसिला 1 मतलब वेरिसिला का फर्स्ट डोज, और MMR का जो मैंने 12 महीने में जो लिया था मैंने MMR प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, उसका सेकेंड डोज जो है वो ये 15 महीने में बच्चे को लगता है। वेरिसिला क्या है, चिकन पॉक्स, जो कहते हैं कि बच्चे में माता आ गई, तो इसकी भी वैक्सीन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में लगाई जाती है। इसके बाद हम आते हैं कि 16 से लेके 18 मंथ मतलब 16 से 18 महीने के बीच में सरकारी अस्पतालों में DTP के बूस्टर्स लगते हैं, प्राइवेट में DTP, HIV हिब इन्फ्लुएंजा वाला वैक्सीन एंड IPV इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन लगाई जाती है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि 15 महीने में जो है हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन लगती है, तो अगर वो किल्ड वाली लगती है तो ये इस 18 महीने में आके इसका सेकेंड डोज लगाया जाता है। और अगर वेरिसिला जो है वैक्सीन 15 महीने में लगी है तो ये यहाँ पे आके इसका भी सेकेंड डोज लगाया जाता है। इसके बाद 4 से 6 साल के बच्चे में सरकारी अस्पतालों में DTP बूस्टर दिया जाता है और प्राइवेट में DTP, IPV, वेरिसिला, MMR का बूस्टर दिया जाता है। और जब बच्चा 10 साल का हो जाता है तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में
टिटनेस की वैक्सीन दी जाती है, TD वैक्सीन। प्राइवेट में जो है Tdap के नाम से होती है, वो वैक्सीन दी जाती है। इसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स में बनाया हुआ है कि TD एंड Tdap में क्या डिफरेंस होता है, आप उसमें जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। इसके अलावा 10 साल में स्पेशली गर्ल्स में, जो लड़कियां होती हैं, उन्हें HPV की वैक्सीन लगाई जाती है। व्हाट इज़ HPV? ये एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है जो कि महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर करने के चांसेस बढ़ाता है। तो इसलिए प्रिकॉशनरी अब HPV की वैक्सीन भी मार्केट में अवेलेबल है और प्राइवेट हॉस्पिटल में ये दी जाती है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जानकारी ये है कि जो नीमोकोकल और रोटा वायरस होता है, ये सब जगह नहीं दी जाती, हर सरकारी इंस्टीट्यूट में नहीं दी जाती है। नीमोकोकल मतलब जो एक चेस्ट, जो हमारे लंग्स की बीमारी होती है, ब्रीदिंग डिसऑर्डर होता है, हमारे फेफड़ों की बीमारी होती है। और रोटा वायरस जो बच्चों में पेट खराब करता है, जो डायरिया करवाता है बच्चों में, तो ये दोनों वैक्सीन उसके लिए होती है। लेकिन जो कुछ ऐसे प्रिविलेंट एरिया हैं जैसे कि मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, हिमाचल, इसके अलावा 2-3 और स्टेट्स हैं जहाँ पे ये वैक्सीन दी जाती है। तो मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया है, तो अगर आप इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को पे जा सकते हैं। और अगर आप मेडिकल रिलेटेड नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी है और आपको बस मेरे वीडियोस, मेरे चैनल पे जाना है और बस देख डालने हैं सारे वीडियोस, और मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।